हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. You just try to understand when you are just watching this video, then I welcome to all of you and आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल स्टूडेंट प्राइड. एक्चुअली चैनल नहीं है, अब हम लोग ने काफ़ी मतलब दिक्कतें हो रही थी, तो हम लोगों ने बहुत दिक्कतों के बाद अपना एक ऐप लॉन्च किया है. तो आप हम लोग के वीडियो को उस ऐप पे देख सकते हैं. लॉगिन और पासवर्ड जो डालना होता है, अगर जो आपके पास नहीं है तो आप ऑफिस में कांटेक्ट करके ले सकते हैं. ये तो बात रहा मतलब अब ऐप के बारे में बताने का. और आज हम लोग पढ़ेंगे, और जैसा कि आपको मालूम है न्यूमेरिकल देख रहे हैं स्टीफेंस लॉ का. अच्छा हाँ, एक चीज़ न्यूमेरिकल से याद आया कि जो मैं लास्ट में करवाया हूँ लास्ट लेक्चर में, वहाँ ई की वैल्यू माई मिस्टेक 0.01 है और मैं क्या सोच के सॉल्व कर रहा था 0.81 ये था, और मैं सॉल्व कैसे कर रहा था 0.10 ना. तो ये मिस्टेक है, ये आपको देख लीजिएगा. अगर जो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आप खुद ही भी फील करेंगे कि उस लेक्चर में ये मिस्टेक्स था, तो उसको आप लोग देखते बनिएगा. आज हम लोग थोड़ा सा कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ और एक्सटेंडेड टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे. तो क्वेश्चन लिखिए, इफ द डोमिनेंट वेवलेंथ ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट is 576 nanometer, then find the temperature of the object. What is given? I will write as I said to you. Dominant wave is what? 576 nanometer. Then find temperature of body. 2 मिनट का सवाल है. 2 मिनट के सवाल में लगा के उखाड़ फेंक के धुआं कर दो. क्या कर दो? धुआं कर दो. ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया होगा और कर डाले होगे. अब मैं करने जा रहा हूं. कुछ नहीं यार, एज वी नो बाई वेन्स. क्या भूल गया क्या? मैं बहुत कुछ बातें मैं बहुत क्लियर कर दूं. हीट रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर जो वेवलेंथ दिया है, टेम्परेचर पूछा है, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को सोचेंगे. अगर जो कोई भी चीज टेम्परेचर का चेंज हो रहा है और अमाउंट ऑफ हीट जो है, तो कैलोरीमेट्री सोचेंगे. और एक और टाइम आएगा, एक और हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग. उसमें मैं बताऊंगा कि रियल में क्या कैसे होता है. तो यहाँ तो ये क्या होता है, लैम्डा एम इंटू बी इज इक्वल टू टी. तो जैसा कि तुम लोग जानते हो टेम्परेचर है, सॉरी, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी. ठीक है ना. तो टेम्परेचर हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा एम. बी कितना होता है 2.98 इंटू 10 के पावर -3 सेंटीमीटर पर केल्विन, मीटर पर केल्विन. कर दो, लिख दो. कितना हो जाएगा 2.98 इंटू 2.98 होता है कि 2.88 2.88 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन में ये 576 नैनोमीटर है. तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9. अब देखो, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना कि इतना आपको आना चाहिए. तो ये हो जाएगा 576 इंटू 10 के पावर -9. इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 288 अपॉन 576 इंटू, ये यहां से डेसिमल इधर हटाया तो देखो इसको किधर में शिफ्ट किया है, लेफ्ट में. जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो जो पावर होता है वो ऐड अप होता है. तो यहां हो जाएगा 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर -9. अगर जो मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे ये सब दिक्कतें नहीं आ रही, तो मैं ये करूंगा 2.88 अपॉन, इसको हटाऊंगा 0, तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10 के पावर -2. देखो मुझे कुछ भी नहीं आएगा तो मैं लेमैन की तरह सोचूंगा और लेमैन की तरह सॉल्व करूंगा. तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये काटोगे तो मुझे लग रहा है ना 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 117, ये 2 बार कटेगा. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 के पावर 4. मतलब
10,000 का आधा करोगे 5,000, तो ये 5,000 केल्विन हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो, if luck by chance, if there will be any calculation mistake, then I am really sorry for that, okay? तो you just take down, ये इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप अच्छे से करेंगे। मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द एरिया बाउंडेड बाय स्पेक्ट्रल रेडियंसी, इफ द एरिया बाउंडेड बाय स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व वर्सेस वेवलेंथ इज 1:16 for two black body, then find the ratio of their पहला टेम्परेचर वेवलेंथ। व्हाट इज गिवन मैं बोल दे रहा हूं। गिवन क्या है? एरिया दिया है A1 अपॉन A2 दिया है 1/16, और क्या दिया है? ब्लैक बॉडी है। क्या है? ब्लैक बॉडी। ये गिवन है। और क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर का रेशियो T1/T2, और एक पूछ रहा है लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2। वीडियो को सॉल्व करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालो। क्या करो? कर डालो। मैं करने जा रहा हूं। इसमें देखो ध्यान से समझना, ये जो दिया है एरिया बाउंडेड बाय स्पेक्ट्रल रेडियंसी वर्सेस वेवलेंथ, इसका मतलब स्पेक्ट्रल, ये आई वर्सेस लैम्डा का ये एरिया दिया है। तो ये एक बात बताओ, अगर क्या दिया है? एरिया बाउंडेड बाय, हाँ, एनर्जी वर्सेस लैम्डा का क्या दिया है? ग्राफ दिया है। और जैसा कि तुम्हें बताया गया था कि एनर्जी वर्सेस ग्राफ का अगर जो एरिया निकालेंगे तो क्या देंगे? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी, इसका मतलब आई जस्ट वांट टू से यू दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। इट मीन्स if the ratio of two black body are 1:16, then their intensity is also 1:16. What? I1 upon I2 is equal to 1/16। देखो मैंने पहले ग्राफ में पढ़ाया हूं कि जो एनर्जी और वेवलेंथ का जो ग्राफ होता है, अगर जो नहीं है तो आप लिख लीजिए, नोट में लिखिए, एरिया ऑफ एनर्जी versus wavelength give the value of intensity। और इंटेंसिटी तुम लोग जानते हो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या सिग्मा E T के पावर 4। और जैसा कि जानते हैं सिग्मा सबके लिए कांस्टेंट होगा, E क्या है? 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी है रे भैया। क्या है? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी में E की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 के पावर 4। और ये कितना दिया है? 1/16 के पावर T1 अपॉन T2। ये क्या हो जाएगा? 4। तो T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा? 1/4 करोगे T1 अपॉन T2, देखना तुम लोग 1/2 आएगा। और लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा T2 अपॉन T1, मतलब ये आ जाएगा 2:1। ये सेकेंड का, ये फर्स्ट का। कुछ भी करना नहीं है, बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो नॉर्मली है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और मैं बताऊं एग्जाम में पूरा भर के आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। तो ये आप देखिएगा, ठीक है? मैं मिटा दूं? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टू स्फेरिकल बॉडी हैविंग सेम रेडियस, इमिसिविटी,
0.01 लिख दूं, नहीं तो बाद में गलती हो जाता है मुझसे। 0.01 एंड इमिसिविटी 0.081 आर रेडिएटिंग सेम पावर, रेडिएट सेम पावर, रेडिएटिंग सेम पावर and their dominant wavelength differ by 1.5 micrometer. Find their dominant wavelength. Find their dominant wavelength. Okay? आप लोग वीडियो को पॉज करिए। अब वो कुछ बातें जो टेक्निकल टर्म है उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, वो इसी बात को समझना था। ओके ओके, मैं करने जा रहा हूं सॉल्व। क्या दिया है देखो, इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा या टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा, पावर दिया है ना, तो पावर रेडिएट कितना होता है? पावर रेडिएट होता है सिग्मा ई ए टी बी के पावर 4, मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू सिग्मा E1 A1 TB के पावर 4, T1 अपॉन सिग्मा E2 A2 T2 के पावर 4। कोई दिक्कत? सिग्मा से सिग्मा इनका रेशियो कितना दिया है? 1, तो ये हो जाएगा E1 A1 T के पावर 4 इज इक्वल टू E2 A2 T2 के पावर 4। कोई दिक्कत? तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E2 A2 अपॉन E1 A1 के पावर 4। रख दो वैल्यू। ये कितना E2 कितना है? 0.81 0.01 इंटू A2 4 पाई आर स्क्वायर। दिया क्या है? रेडियस सेम दिया है, देख लो रेडियस क्या दिया है? सेम दिया है दोनों का। दोनों का मैं देखूं, रेडिएटिंग सेम पावर सेम रेडियस तो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसल, तो ये आ जाएगा इससे ये कैंसल। तो T1 अपॉन T2 देखियो आएगा कितना आएगा? 9 अपॉन 1 सॉरी 3 अपॉन 1। T1 अपॉन T2 कितना आएगा? 3 अपॉन 1। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या देगा? लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा M2 कितना दे देगा? ये देगा आपका 1 अपॉन 3। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है बाबू, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो T1 अपॉन T2 होगा तो लैम्डा M2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। तो लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा, क्या करके दिखाऊं क्या? लो भैया तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूं। ये देखो लैम्डा M1 अपॉन लैम्डा M2 इज इक्वल टू B अपॉन लैम्डा T1 अपॉन B अपॉन T2। देखो ये आ जाएगा T2 अपॉन T1। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? T2 अपॉन T1 1:3। कोई दिक्कत? यहां तक सेफ हो? अच्छा ठीक है ना। अच्छा अब वो दिया है क्या है कि इनका जो डोमिनेंट वेवलेंथ है वो डिफर बाई 1.5 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर। और यहां से क्या आया है? यहां से ये आया लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये आया है लैम्डा 2 इक्वल टू 3 लैम्डा 1, और वो क्या दिया है? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर। बस यहां से रख दे तो ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर। ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा? 2। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75 आ जाएगा क्या? हाँ 0.75 माइक्रोमीटर।
और लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.75, ये कितना 7 पचे 35 और 7 तरीके ये 5 21 और 3 25। कोई दिक्कत? अच्छा, कल के क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी मैं बताता हूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं। कल के क्वेश्चन में गलती क्या हुआ था वो बताता हूं। वहां पे सेम यही कहानी थी, क्या टी यहां तक सेम रहेगा, सेम मत बस रेडियस रेशियो कितना दिया था R1/R2 कितना दिया था 9/1। तो देखो यहां करूंगा तो हो जाएगा T1/T2 के पावर 4, ये हो जाएगा E2/E1 मतलब 0.81/0.01 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर की वैल्यू R1/R2 के पावर 2 अपॉन 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, इससे ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 81, सॉरी यहां R2/R1, हाँ 81/1, ये R1/R2 9/1, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/1, T1/T2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 1/1, तो T1/T2 कितना हो जाएगा 1/1। पिछले लेक्चर का करेक्ट आंसर है। आंसर हालांकि मैंने बता दिया था तुम लोग को, फिर ये भी बोल के गया था कि अगर जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, सॉल्व कर लेना, वो तो बात इसी पे आ गई तो इसलिए बता दिया। ये आया ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सन, find the temperature of sun if the sun radiate the maximum wavelength is 4753 into 10 के पावर -10, 4753 into 10 के पावर -10 मीटर। और क्या पता है, टेम्परेचर ऑफ सन को पता करना है। ऑब्वियस सी बात, मैंने पहले ही बताया, अगर जो वेवलेंथ और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा मैं देख लूं वीडियो का लेंथ क्या वीडियो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स हो रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ अगर जो सन पूछा है तो कितना करेंगे, कुछ नहीं, लैम्डा m इक्वल टू टी बी अपॉन टी, देन टी इक्वल टू टी एस इक्वल टू लैम्डा m अपॉन बी। सॉरी कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा b अपॉन लैम्डा m, टी एस इज इक्वल टू बी कितना 2.98 इंटू 10 के पावर 2.88 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन ये हो जाएगा 4753 इंटू 10 के पावर -10, ये हो जाएगा 288 इंटू 10 के पावर 5 अपॉन 4753 इंटू 10 के पावर -10। अब एक मैं बात बताऊं, शॉर्टकट बताऊं, देखो इसको कर दो 300 और इसको कर दो 5000, क्या मैं अप्रोक्स ले रहा हूं, अप्रोक्स ले लिया, इसको कर दिया 300 और इसको कर दिया 5000 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 5। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये हो जाएगा 1 0 से इधर 0 कैंसल, ये हो जाएगा 30/5 इंटू 30/, ये हो जाएगा, मान लो देखो तो सही लिख रहा हूं क्या, 30/5 इंटू 10 के पावर 3। देख तो 1 0 यहां एडजस्ट किया और 1 0 से ये 0 काटा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 3, नियर अबाउट 6000 केल्विन। तो जानते हो कैसे आंसर आएगा, 6000, 7000, 6500। ऑप्शन अगर जो देगा, मान लो ऐसे ऑप्शन दिया 6680, बी ऑप्शन दिया 6080, सी ऑप्शन दिया 6529 केल्विन, और तीसरा दे दिया
5328 केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही? ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपको करने आना चाहिए शॉर्टकट कैलकुलेशन। आई जस्ट वांट टू से दैट। ओके, गॉट इट? देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? देखो यार, थियरी पढ़ना अलग चीज है, न्यूमेरिकल करना अलग चीज है। मेरे बस का वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया मेरे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि आप लोग ये ना कह सके कि सर इस नोट्स के बाहर नहीं आता है। और एक और बात, जितना मैं क्वेश्चन करवा देता हूं उससे भी बहुत कम और कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द, लिखियो क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द ग्राफ which line is the correct representation of perfectly black body? What is this? I repeat the question once again. From the given graph, I will draw the graph. From the given graph, which line or we can say which graph is the correct representation of perfectly black body? Here I am just going to draw the graph. One is given this, one is given this, and one is given this. थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं। नेमिंग ऑफ दिस, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। एम आई राइट? सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी। व्हाट इज गिवन? यहां दिया है फ्रीक्वेंसी, किसमें दिया है? हर्ट्ज में। और यहां आपका दिया है टेम्परेचर, केल्विन। खूब सोचिए, वीडियो को पॉज करके खूब सोचिए, खूब अपने मन भर सोचिए कि ये ग्राफ में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, मैं सोचने की कोशिश करता हूं, मैंने माना कि आपने किया होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं लैम्डा बाई वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? डोमिनेंट वेव इज इक्वल टू बी अपॉन टी। ये क्या है? टेम्परेचर। मतलब वेवलेंथ और टेम्परेचर का ग्राफ क्या आएगा? ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ सही है, ये वाला। सी इज करेक्ट। ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट का दिया है ए, सेकेंड का दिया है ए और बी, थर्ड दिया है सी, और फोर्थ दिया है ए कॉमा सी। कौन सा ऑप्शन सही है? तब ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस, इट इज दिक्कत। ये गलत है। ये गलत है। नहीं, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू से दिस ग्राफ इज करेक्ट, बट द कंसेप्ट व्हाट वी यूज दैट इज रॉन्ग। दिस ग्राफ इज करेक्ट. As the wavelength is inversely proportional to temperature, then graph must be rectangular hyperbola. But this graph is not between the wavelength and temperature. This graph is based upon frequency and temperature. So with the help of bend displacement law, we must have to find the relation between temperature and frequency. Are you getting my point? Are you getting? Okay. Then I am just going to explain you. From there, lambda m is equal to b upon t, और as you know frequency is equal to होता है, frequency क्या होता है? velocity of light upon wavelength. मतलब lambda m is equal to हो जाएगा c upon frequency. ये पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? मालूम बिल्कुल होना चाहिए। क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में, इवन दोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये नहीं पढ़ा है क्या? E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। कहाँ पढ़ेंगे सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहां कहाँ पढ़ोगे? मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन इतने तो आना चाहिए भाई। ओके, तो यहां क्या रख दूंगा? C अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू B अपॉन T, या
फ्रीक्वेंसी को इधर ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सी बाई बी टी, और एज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा कि नहीं रे बाबू, मैं देख लू यहां दिख रहा है कि नहीं। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा सा इस ग्राफ में एक चीज गलत दिया था, यहां ऐसे होना चाहिए ना, ये ग्राफ इसलिए कि 0 केल्विन कभी टेम्परेचर अटेन ही नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। आई एम जस्ट रियली सॉरी, मैंने मतलब जो क्या बोलते हैं ये ऑप्शन बनाया, वो ऑप्शन मैं अपने मन से बना दिया, यहां बी कर लो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत शानदार है और मुझे करवाने की एकदम तीव्र इच्छा हो रही है, तो आप लोग, मैं करवाऊंगा, और उसके लिए थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और वो कंसेप्ट क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं, और मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप लोग क्लास 11th में होंगे और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बिल्कुल आइडिया होगा। विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री नॉलेज, व्हाट इज दिस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट अपॉन माइनस वर्क फंक्शन, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या इसी को लिखते ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच, या ऐसे लिख लो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या है, वर्क फंक्शन। ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना लिख लो तो मेरे बाबू, इतना लिख ले, और क्वेश्चन लिख, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इफ द पीक रेडिएशन of 9000, you just write down the data in correct manner, due to which our answer is matched with that point what we write on the board. Okay, so write down, if the peak radiation of 9000 angstrom from a black body incident on a metal surface, photoelectron emission does not take place. Now temperature of the body is increased such that the intensity of radiation becomes 81 times then the photoelectron just come out from the metal surface. Then find the पहला work function of the metal, दूसरा if the photon of 1000 angstrom strike on a given metal surface, find stopping potential. Find stopping potential. आप लोग इस क्वेश्चन को 10 मिनट ट्राई कीजिए। कितना? 10 मिनट। आप वीडियो को पॉज करिए। हाँ, एक बार मैं गिवन डेटा लिख दे रहा हूं, गिवन डेटा लिख दूं, फिर उसके बाद आप करिएगा। गिवन डेटा क्या है? मान लो कि ये मेटल सरफेस है,
इस पे इंटेंसिटी हुआ 9000 एंगस्ट्रॉम, फोटो इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस ना। उसके बाद इंटेंसिटी जो है क्या हुआ, नाउ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिकम 80 टाइम्स देन द फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट, मतलब जो फाइनल इंटेंसिटी है वो इनिशियल के 80 टाइम्स हो जा रहा है, एक गिवन डाटा है, और उस समय फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वर्क फंक्शन जिसको W नॉट बोलते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। कम से कम आप 10 मिनट इस क्वेश्चन को सोचिए प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट ये क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन आप सिमिलर टाइप करके धुआं उड़ा दे रहे हैं और आप एक क्वेश्चन बहुत ढंग के कर ले रहे हैं, दोनों में सेम फायदा होगा। दोनों में क्या होगा, सेम फायदा होगा। करिए, मैं मिटा दूं। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया होगा और टाइम लेके आप कर डाले होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। इसमें क्या दिया है कि फिर से मैं एक बात बता दूं, आपको पता नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा बताता हूं। अगर जो कोई लाइट किसी इंटेंसिटी का उस पर फॉल हो ना, किसी फ्रीक्वेंसी का, तो करते 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 एक ऐसा समय आएगा, पहले वो एक सफिशिएंट अमाउंट का वेवलेंथ या रेंज का वेवलेंथ होना चाहिए जो लाइट उस सरफेस पे पड़ेगी और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और दैट सफिशिएंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और उससे जो एनर्जी एसोसिएट होता है, जो एनर्जी निकलता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। हिंदी में बताता हूं, हिंदी में ही बता रहा था। क्या है, लाइट किसी भी, अगर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये है ना, अगर जो ये मान लो ये मेटल प्लेट है और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो कोई इंटेंसिटी के लाइट पे नहीं फोटो इमिशन होता है। फोटो इमिशन मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक सफिशिएंट लैम्डा होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है जिसपे वो फोटो इमिशन होता है। एंड वहीं अगर जो वेवलेंथ मुझे पता चल जाएगा, वहीं अगर जो वेवलेंथ मुझे मिनिमम वेवलेंथ पता चल जाएगा, तो मुझे वर्क फंक्शन पता चल जाएगा। मैं ट्राई करता हूं। एज इट इज गिवन, क्या गिवन है, I1 अपॉन I2 या I फाइनल इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ I इंसिडेंट, और बाई स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। इसका मतलब T1 अपॉन T2 के पावर 4 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 के पावर 4, सॉरी I1 अपॉन I2, मतलब T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 1 अपॉन 81, 1 अपॉन 81, मतलब ठीक है, ये 4 है ना, तो T1 अपॉन T2 कितना हुआ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 81 के पावर 1/4, मतलब 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा, देन बाई वीन्स
डिस्प्लेसमेंट मैं इसलिए पूरा का पूरा लिख रहा हूं क्योंकि जब 6 महीना बाद, और जानते हैं ये क्वेश्चन कब आया था, ये आया था जेई मेंस 2013 में आया था, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1, 3/1। कोई दिक्कत? अच्छा, तो लैम्डा m2 मतलब लैम्डा फाइनल इज इक्वल टू लैम्डा इनिशियल अपॉन 3, कोई दिक्कत? मतलब 9000 अपॉन 3 मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। लिखे? लिख, ये मिटाऊं, ये मिटा दूं? as it is given in question that this lambda 3 electron just emit, it means it is threshold wavelength कितना हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, वर्क फंक्शन होता है एच सी अपॉन लैम्डा और एच सी अपॉन 3000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 के पावर -10। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो एच सी की वैल्यू होती है वो एंगस्ट्रॉम में आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूं, एच सी की वैल्यू होती है 12440, ये क्या होता है इन एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ जाएगा 12420 अपॉन 3000, और ये किस में आता है, जूल में। किस में आता है, जूल में आता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितने में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1242 अपॉन 3 इंटू 10 के पावर -3, और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 414, या ये 420 होता है, सॉरी 420 होता है, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 के पावर -2, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ये एच, अगर जो मुझे ये सब नहीं आ रहा है तो मैं वर्क फंक्शन ऐसे लिखूंगा, इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 अपॉन 3000 इंटू 10 के पावर -10। अच्छा, ये तो आ गया जूल में। अगर जो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 अपॉन 3000 इंटू 10 के पावर -10 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। मैं बता रहा हूं जो इतने की वैल्यू है बेटा, इतने की वैल्यू कितनी है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसीलिए रखा हूं। तो फिर पूछा है, मैं मिटा दूं इसको मिटा दूं। फिर पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ई वी नॉट इक्वल टू ई इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन कितना है 4.14, और एच सी बाई लैम्डा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1242 अपॉन 1242 अपॉन
इसमें कुछ डेटा दिया है ना। अच्छा हाँ, इफ ए फोटोन ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम लिखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1000 एंगस्ट्रॉम माइनस 4.14, तो ये हो जाएगा 4242 माइनस 4.14, ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 8.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा EV0, ये वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसल, तो V0 आ जाएगा 8.28 वोल्ट। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आगे आप अपने से कोई भी बुक होगा, कहीं से कुछ भी होगा, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो मेरे बच्चे, तभी आपको आएगा। थैंक यू वेरी मच।